हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज आओ हिंदी सीखें। और उसमें उसका 19वां पार्ट जो कि एक कविता है पेड़ लगाओ। तो चलो इस कविता को डिटेल में समझेंगे, पर कविता को समझने से पहले मैं आपको इसका मेन आइडिया जो सार है वो बता देती हूँ। देखो, इस कविता में कवि कहता है कि आप पेड़ लगाइए। जितने अधिक पेड़ लगेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये हरियाली के लिए आवश्यक है, जरूरी है। हम खेत की मेन पर शीशम के पेड़ लगाएं, कोने पे। फुलवारी में नींबू और अनार लगा दें। पेड़ ही हमें जीवन देते हैं। ये सुगंध खुशबू देते हैं। इंसान ने फूलों से ही तो हंसना सीखा है। फलों ने हमें रस दिया है, मिठास दी है। हम सारे देश में पेड़ लगाएं, वे चाहे 4 हो या फिर 4000 हो। चलो अब इसमें स्टैंजास पढ़ते हैं। पहला, 4 लगाओ चाहे 1000 लगाओ, पेड़ लगाओ। जितना पेड़ लगेगा उतना लाभ है, फायदा है। हरियाली जीवन के लिए जरूरी है। फिर भी खाली सड़क शहर सूना सूना, कैसी ये लाचारी ये मजबूरी है। चलो खेत के मेन सजाए शीशम से, फुलवारी में नींबू और अनार सजाओ। 4 लगाओ चाहे 1000 लगाओ, पेड़ लगाओ। अब हमें सबको पता है कि ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं इसमें क्या मतलब दर्शाया गया है। देखो, इसमें कवि ने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने की प्रेरणा दी है ना हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि पेड़ लगाओ नामक कविता में कवि ने सब लोगों को पेड़ लगाने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि चाहे आप 4 लगाओ या 1000 लगाओ, लेकिन पेड़ जरूर लगाओ। पेड़ के लाभ बताते हुए ही कवि कहता है कि जितना पेड़ लगाओगे उतना ही लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। वातावरण स्वच्छ होगा और चारों ओर हरियाली नजर आएगी, ग्रीनरी। कवि कहता है कि आदमी की ये कैसी मजबूरी है कि सारे शहर सारी सड़कें सब सूनी सूनी सी है पेड़ों के बिना। कहीं भी हरे भरे पेड़ नहीं दिख रहे। कवि कहता है कि चलो हम अपने खेतों के किनारों पर शीशम के पेड़ लगाएं और अपने बगीचों में नींबू और अनार के पौधे लगाएं। चाहे 4 लगाओ या 1000 लगाओ, लेकिन पौधे जरूर लगाओ। मतलब हमें अपने पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने ही चाहिए। आगे, पेड़ों का जीवन में बड़ा महत्व है, इसीलिए कि वह जीवन देने वाला। नहीं जानते उनकी क्यों पूजा होती, इसीलिए कि वह यौवन देने वाला। लेते हैं दुर्गंध सुगंध लुटाते हैं। रोज सुबह पेड़ों का त्योहार मनाओ। 4 लगाओ चाहे 1000 लगाओ, पेड़ लगाओ। अब इसमें भी कवि ने क्या हम लोगों को बोला है, वही सेम चीज बताई गई है कि कवि ने वृक्षों को जीवन दाता कहते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने को ही कहा है। मतलब कवि सभी को अपने अपने घर, आंगन, बाग, खेत, खलिहानों में पेड़ लगाने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है, क्योंकि यही हमारे जीवन दाता है। इसी से हमें जीवन मिलता है, इसीलिए इनकी पूजा भी की जाती है। ये पेड़ वातावरण में फैली दूषित, गंदी और दुर्गंध जो वायु है उसको स्वयं ले लेते हैं और हमें जीने के लिए सुगंध और स्वच्छ वायु देते हैं ताकि हम सांस ले सकें।
इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर पेड़ों का त्योहार मनाओ, उन्हें मनाओ, चाहे 4 लगाओ या 1000 लगाओ, लेकिन पेड़ जरूर लगाओ। मतलब पेड़ ही जीवन दाता है, इसलिए पेड़ लगाने चाहिए। तीसरा, फूलों से है मानव ने हंसना सीखा, रस का बोध हुआ है उसको आम से, कायम करके दुनिया के इस राज को ईश्वर ने लिख दिया पेड़ के नाम से। पेड़ लगाकर सारे भारतवर्ष में, देश में सभी जगह पर हरा भरा संसार बसाओ। 4 लगाओ चाहे 1000 लगाओ, पेड़ लगाओ। अब इसमें भी कवि ने वृक्षों को सुखों का आधार मानते हुए पूरे देश में अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर जोर दिया है। मतलब कवि सभी को अपने घर, आंगन, बाग, खेत खलिहानों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि इन फूलों से ही मनुष्य ने हंसना सीखा है और जीवन में जो मधुरता, मिठास है, रस का आभास हुआ है, उसे मीठे मीठे आमों से हुआ है। कवि बताता है कि ईश्वर ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना करने के बाद पेड़ों का ही साम्राज्य बनाया था, चारों ओर पेड़ ही लगाए थे। इसलिए हे मनुष्य, तुम भी सारे भारतवर्ष में हरे भरे पेड़ लगाकर सारी धरती को हरा भरा बनाओ। चाहे 4 पेड़ लगाओ या 1000 पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ अवश्य लगाओ। मतलब सारे देश में पेड़ लगाने चाहिए, यही सुखों का आधार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।